मंदिर से पेट ना भरे लंबरदार, आज जान ले। नहीं, आपने कहा मंदिर को शक्ति पड़ी थी कि मंदिर बनने से ठेका। नहीं, गलत बात है। आपने सिर्फ मंदिर को टारगेट किया, मस्जिद को टारगेट क्यों नहीं किया? अरे साथियों नमस्कार, मैं रामकृष्ण पांडे और आप देख रहे हैं द राष्ट्र लेवन। आज चाहे चौपाल में साथियों ये रास्ते से गुजरते हुए कुछ युवक दिखे, एक लोग बैठे यहाँ किसी काम के लिए बैठे थे। मैंने सोचा कि आपको दिखाया जाए कि इन लोगों का रुझान किस तरफ है, क्योंकि यह अमेठी कहीं न कहीं कांटे की टक्कर को लेकर बड़ी चर्चा में है। और यही नहीं, अगल बगल के जिलों में भी लोग ये देखने को आतुर हैं कि कौन चल रहा है, कौन जीतेगा। हमारे साथ सब लोग बैठे हैं और इनसे जानेंगे कि वाकई में इनकी समस्याएं क्या रही और जो वर्तमान सांसद रही उनसे इनको कितना लाभ मिल पाया। तो पहले तो हम आपका नाम जानना चाहेंगे। पूजन सिंह। जैसे 5 साल पहले अभी राहुल गांधी थे, 5 साल आप इधर आए तो स्मृति ईरानी है। दोनों के अंतर जो विकास का रहा वो क्या रहा? विकास का ये रहा कि चूंकि भाजपा की गवर्नमेंट है तो जो हेड ऑफ डिपार्टमेंट है वो तो राष्ट्रीय स्तर पे अच्छा काम कर रहे हैं। और राहुल जी थे, लेकिन अब उनको ये भी नहीं पता था कि धान खेत अगर बता दिया जाए गन्ने का है तो वो कह देते हाँ हाँ हाँ, गन्ना ही है। तो कम से कम स्मृति ईरानी इतना समझती हैं कि हाँ कि ये धान का है, ये गेहूं है, ये चना है, इतना समझती हैं। तो कुछ अंतर दिखा? हाँ, अंतर है। कौन ज्यादा विकास किया? नहीं, सड़कों में प्रेजेंट में जो सरकार है वो सड़कों का उसने विकास किया है। जी। अभी यहाँ जीतेगा कौन? जीतेगी तो भाजपा ही। भाजपा। राष्ट्रीय स्तर पे उसने अच्छा काम किया है। और दूसरी बात ये, हिंदुत्व के नाते हम ये कहना चाहते हैं कि राम मंदिर का मुद्दा विशेष रूप से हल हुआ है। नहीं, स्मृति ईरानी का तो योगदान इसमें नहीं है। मैं राष्ट्रीय स्तर की बात कर रहा हूँ, स्मृति ईरानी की बात नहीं कर रहा हूँ पर्सनली, मैं राष्ट्रीय स्तर की बात कर रहा हूँ। तो उस पर जोर दिया राजनेताओं ने जोर दिया, तो इससे हम प्रभावित हैं। अच्छा, प्रभावित है। अमेठी में क्या बदलाव आया? अमेठी में बदलाव ये आया कि ये विकास प्राधिकरण के अंतर्गत जल्दी से जल्दी ये सड़क बन गई, 6 लाइन बनी। हम आशा करते हैं कि हाँ उद्योग भी लगेंगे तो रोजगार बढ़ेगा। जी। आशा करते हैं, 5 साल में कोई आशा, लेकिन आपकी हकीकत में नहीं बदली। शुभ नाम क्या है? ब्रिजभूषण मिश्रा। क्या लगता है कि स्मृति ईरानी को हरा पाएंगे? ना, कोई सवाल ही नहीं उठता। क्यों? हम लोगों से आज तक मुलाकातें नहीं हुई, उनका नाम ही नहीं सुने हम लोग आज तक। आप बता रहे हैं तो मैं समझ रहा हूँ। अरे हाँ, इतना बड़ा चेहरा है, पूरे भारत में एक नाम गया, एक मैसेज गया कि गांधी परिवार के मतलब घर से प्रतिनिधित्व करने कोई केएल शर्मा का। गांधी परिवार की मैं बात बताऊं, गांधी परिवार विश्व लेवल मतलब अंतरराष्ट्रीय आदर ये हुआ कि आप सुपर पावर ले लो जी। है उनकी देन थी कि गांधी परिवार की देन थी। पंडित जवाहरलाल नेहरू बताओ, अब मजबूरी में चीन को दिया गया। नहीं, आज हिंदुस्तान कहाँ होता। तो उसका जैसे भाजपा के चरित्र में और कांग्रेस के चरित्र में क्या अंतर है? बहुत अंतर है, कुछ बताएंगे? जमीन आसमान का अंतर है। वो बेस नहीं जानते हैं, केवल हवाई गलत चीज कहते हैं ना कि हम केवल हवाई यात्रा ही करते हैं, मतलब ऑन रूट नहीं चलते हैं। जमीन पर नहीं, जमीन पे नहीं है तो ऑन रूट नहीं चलते, वो एयर रूट चलते हैं। फिर इतना अंतर है। फिर इस सरकार में जितने माफिया गुंडा थे उनकी जो चलती थी, जो कहते थे वही होता था। अब आज की डेट में नहीं हो रहा है, वो नहीं हो रहा है। नहीं, आप बताइए, हकीकत बोल रहा हूँ या अनैतिक हो, किसी भी तरीके का हो, किसी भी तरीके से हो, लेकिन अपराध पे प्रतिबंध लगा। अमेठी के बारे में आप नहीं कहे, कुछ बता रहे हैं आप और बाहरी चीजों पर आप खूब फोकस कर रहे हैं। अमेठी की स्मृति ईरानी के अलावा भाई लाइक तो नहीं करते हमारे क्षेत्र में, कोई नहीं लाइक करेगा अदर को। अच्छा, स्मृति ईरानी को लाइक करेगा? हाँ, लाइक करेगा। किस मतलब कोई मुद्दा तो होना चाहिए ना। नहीं, क्योंकि राष्ट्र का वो जो लीडर है उनका, लीडर पे आप फोकस कर रहे हैं, स्मृति ईरानी पर फोकस नहीं। स्मृति बेस हम नहीं जा रहे उस पे। पीछे भी कुछ लोग बैठे हैं, हम इनसे भी चर्चा करेंगे। क्यों दादाजी, क्या लगता है कौन चुनाव जीत रहा है यहाँ? शुभ नाम आपका? परवेंद्र कुमार मिश्रा। कौन जीत रहा है यहाँ? अभी तो कोई यहाँ माहौल ऐसा किसी का नहीं है, किसको बता दिया जाए। आप किस तरफ हैं?
आपका रुख किस कांग्रेसी हैं हम तो। मतलब आप कांग्रेसी हैं? हाँ। अच्छा, बेस क्यों कांग्रेस पे वोट आदमी क्यों करे? नहीं, हमको तो कोई भी पार्टी है, हम कांग्रेस को ही चुनते हैं, कांग्रेस को ही वोट देते हैं और दूसरी पार्टी में देते नहीं हैं। नहीं, कारण तो कुछ होगा। कारण क्या, हमारे पिताजी भी कांग्रेसी थे। मतलब जन्म जाति से चले आ रहे हैं कि जो हाँ, पिताजी कांग्रेसी, आप कांग्रेसी, हाँ, बेटा हम भी कांग्रेसी। हैं, हाँ। कुछ अच्छाइयाँ भी तो होगी कांग्रेस की, जिसकी वजह से पूरा परिवार पीढ़ी दर पीढ़ी चल रहा हमारे है। लिए थी, इसलिए मैं कांग्रेसी हूँ और आज भी है, और जब तक रहूंगा कांग्रेसी ही रहूंगा, हारे या जीते। इस समय उस गर्मा गर्म माहौल में आप कहाँ हैं? हम तो भाई बीजेपी में है, आज से नहीं, जब से अटल बिहारी के जमाने से। कारण जिस ये तरीके से कहीं न कहीं लोग बता रहे हैं कि स्मृति ईरानी कहीं दिखाई नहीं पड़ी। दिखाई देने की अलग बात है, और रही ये चीज कि कोई भी योजना आती है, पहले थी सरकारें आई और गई कितनी, पहले आती थी तो ग्राम प्रधान के माध्यम से यहाँ वितरण होता कि इनको 10 रुपए मिलना चाहिए, उनको 10 रुपए अगर वहां से चलता था दिल्ली से, तो 1 रुपए किसी को मिला, किसी को वो भी नहीं मिला। वो आज 10 रुपए वहां से जब निकल रहा है तो 10 रुपए हर आदमी को मिल रहा है। लेकिन यहाँ जो बदलाव की बात है, 5 साल पहले आप चले जाएंगे तो देखेंगे राहुल गांधी रहे, स्मृति ईरानी, दोनों में तुलनात्मक बदलाव क्या दिखा? राहुल गांधी के जमाने में ये हमारा प्रॉपर गांव नहीं था। इसके पहले राहुल गांधी जब गोमती उस पार थे, तब भी मैं देखा हूँ वहां जाके क्षेत्र में कोई न सड़क की व्यवस्था न कुछ व्यवस्था। ये भाई साहब बैठे हैं, कुछ बता रहे हैं, क्या कह रहे हैं? आज देखिए वही कहीं भी जाइए आप, रोड पे जाइए, गांव में जाइए या शहरों में जाइए, आपको रोड मिलेगा। क्या करें भैया? मंदिर से पेट ना भरे लंबरदार, आज जान ले। आस्था तो है, आस्था से पेट थोड़ी भरे भाई। क्या नाम है, क्या नाम है? रामपाल शर्मा। रामपाल शर्मा, आप क्या कहना चाह रहे हैं? बड़ी देर से बड़े गुस्से में है। अरे हमारे कहे का मतलब ये है कि अमेठी में आज हम मान लीजिए यहाँ है, प्रॉपर हम अमेठी में हैं जी, ठीक, हमारा घर नारायणपुर पड़ता है जी। और हमारे यहाँ टोटल आज तक जी। जब से राम सेवक धोबी विधायक थे, अरे बाप रे, तब कद्दावर नेता रहे हैं, लगातार जीतते आए आज तक जो है वो हारा नहीं है। क्यों नहीं हारा? उसके अंदर में अगर कमी होती तो हार जाता। अच्छा, आपने कहा कि मंदिर रोजगार नहीं देता, कैसे रोजगार नहीं देता? आपको बता दें कि राम मंदिर के सामने चले जाओ, 5000 लोग मिलेंगे, कोई ठेला लगा रहा, कोई कुलचा लगा रहा, कोई जो फूल बेच रहा, कोई मिठाई बेच रहा। इन सब चार्जों को सिर्फ मंदिरों को कम। अच्छा, एक चीज पहले सुनिए, मस्जिद जो सुनिए मस्जिद बनने से क्या, मस्जिद बनने से रोजगार मिलेगा? नहीं मतलब है। नहीं, आपने कहा मंदिर को सेफ्टी पड़ी कि मंदिर बनने से ठेका। नहीं, गलत बात है। आपने सिर्फ मंदिर को टारगेट किया, मस्जिद को टारगेट क्यों नहीं किया? अरे वो इनकम हमको मिल रही है, गवर्नमेंट को मिल रही है, गवर्नमेंट को मिल रही है, तो गवर्नमेंट से हमारा पेट भरेगा यार। गवर्नमेंट ही पेट भरेगा। नहीं, आपने सिर्फ मंदिर को ही क्यों टारगेट किया, मस्जिद को क्यों? भाई मस्जिद से नहीं मतलब है, मतलब इन्होंने ये कहा कि वहाँ मंदिर बनवा दिया, मंदिर बनवाने से गरीब आदमी का पेट भर जाएगा। मस्जिद बनवाने से गरीब आदमी हिंदू से हिंदू लेके हम यार, कहीं हिंदू राष्ट्र हिंदू लिखा है तुम्हारे में, और सरकार हम कैसे मान ले? कहीं हिंदू लिखा है? 5-6 इस समय कितने एयरपोर्ट हैं यूपी में? 24 एयरपोर्ट हैं इस समय। आप ये भी काम कीजिए। ये कह रहे हैं कि मंदिर से गरीबों का पेट नहीं भरता, लेकिन मस्जिद का नाम नहीं। कैसे नहीं भरता है? क्या कहते हैं, पर्यटक आ रहे हैं, हमारे यहाँ की आर्थिक स्थिति, यूपी की आर्थिक स्थिति मजबूत नहीं हो रही है। इससे अगर आर्थिक स्थिति हमारे यूपी की मजबूत हो रही है तो इससे लोगों को लाभ नहीं मिला कि पर्सनल कोई अपने पेट में भर लेगा पैसा। क्या करें भैया? कोई भी सामान खरीदिए टैक्स देना पड़ रहा है इस सरकार में। पिछली सरकार में बगैर टैक्स को मिलता था। सरकार में तो पैसा अगर टैक्स नहीं देंगे तो 30% रक्षा व्यवस्था खर्च होता है, तो कहाँ से देगा वो? कई टैक्स था, आज उसी को इकट्ठा करके जीएसटी लगा दिया। पहले कई जगह टैक्स भरना पड़ता, सिटी से चलती थी गाड़ियाँ, सिटी से निकलो तो टैक्स, अंदर जाओ तो टैक्स, उसके बाद दुकान पे टैक्स। अब वही को इकट्ठा करके टोल प्लाजा सब खत्म कर दिया ना। जो टोल नाका होता थे माल का, पहले सिटी में घुसने से पहले वो सब खत्म कर दिया। अभी आओ जाओ सिटी के अंदर पूरी गाड़ी। लगता क्या है कि जिस तरीके से भाई ने कहा मंदिर को टारगेट किया, कभी मस्जिद को भी नहीं टारगेट होना चाहिए? है नहीं, मुद्दा केवल यहाँ ग्रामीण इलाकों में केवल हम लोगों की सुविधा के लिए है। बस एक सुविधा हमारे लिए। अभी ग्रामीण इलाकों में सुविधाएं क्या मिली लोगों को, इस पर चर्चा होनी चाहिए। लोगों को जो सुविधा मिली वो ठीक है,
अभी थोड़ा एक दिक्कत ये है कि ये जो गौ सेवा के लिए छोड़ दिए हैं, इसमें थोड़ा परेशानी बहुत ज्यादा हो रही है किसानों के लिए। कोई दोष नहीं है। इसकी वजह से हम लोग यहाँ आज बाग में बैठे हैं केवल अपनी रखवाली के लिए। इस पर क्या कह रहे हैं? उसमें गवर्नमेंट का कोई दोष नहीं है यार, छोड़ तो हम ही रहे हैं। वो है, लेकिन उसमें गवर्नमेंट का क्या दोष है यार? अब नहीं साइड होना चाहिए उनको। गवर्नमेंट को यही दोष है कि गवर्नमेंट उस पर गौर दे, ध्यान दे। एक आदमी को आके बताओ कि हाँ अपनी गाय छोड़ो मत। जब एक दाई टाइट हुए, जब एक दाई अंदरवा जब जाबो प्लांटिया भरबो तो खुद ही तू डाउन हो जाबो। अरे यार कहते हैं तो 20% चलिए हम जेल गए हैं भैया, 20% यार लोग बन रहे हैं यार। सुपूजन सिंह ने हाँ। गाय छोड़ा, हाँ पुलिस आया, सुपूजन को टारगेट किया और सुपूजन ने उस पे फंड भरा, दंड भरा और उसके बाद जैसे आप मेरी बात सुनो, समझ नहीं, आपने दंड भरा, ये भाई भी देख रहे हैं, ये भी देख रहे हैं, भाई हम छोड़ेंगे, अगर कोई शिकायत कर दिया तो हमको भी इतना दंड भरना पड़ेगा। तो कुछ आदमी दहशत में आएगा, ऐसा तो आम आदमी फ्री है। अच्छा कौन, ये एक चीज और, मैं छोड़िए गाय और बछड़े, ये तो समस्याएं हैं और समस्याएं लगभग नहीं समस्याएं हो रही हैं, हमेशा रही है, रहेगी, कुछ न कुछ तो जरूर रहेगा। आप दूसरे के नहीं, मैं अमेठी की बात कर रहा हूँ। अमेठी की बात आप कर रहे हो तो अमेठी में जहाँ बैठे हो 80% तो बीजेपी निकलेगी। क्या लगता है कि बेरोजगारी है? बेरोजगारी तो है पर बहुत ज्यादा नहीं है, पर लोग घूम रहे हैं यार। अरे तो जब लोग कुछ करना ही नहीं चाहते तो घूमेंगे ही। दोष देंगे सरकार पे? नहीं पढ़ेंगे, पढ़े लिखे लोग भी घूम रहे हैं, सीटेट टेट करके, सुपर टेट करके लोग बैठे हैं अपने घरों में। ये आप ना कहिए विरोध में अपनी कमी होगी बाबू साहब, ये वैकेंसी नहीं आएगी तो अपनी कमी कैसी भैया? नहीं वैकेंसी हो, और लोग जो भर्ती हो रहे हैं तो वो कैसे भर्ती हो रहे हैं? नहीं, शर्मा जी है, आप देखेंगे ये मंदिर मुद्दे पर तो खूब बोले, लेकिन मस्जिद मुद्दे पर अगर जुबान बंद है तो सवाल तो है कि मंदिर मुद्दे पर आप क्यों नहीं बोले? ये अखरेगा हर आदमी को, हर दर्शक को। मंदिर मस्जिद से मतलब नहीं है हमसे, मतलब इन्होंने ये जो कहा कि वो रोजगार है, रोजगार। अरे यार 30 बीघा प्रति बड़ा बाटे कहे नहीं दे देते, तुम जिम्मेदार बाटे अपना तो तुहार हो जाता है। ऐसा रखा कट जाती है, ये सब ना बतावा करा। बताओ था जो 8 बीघा हमारे खुद। ये सनातन धर्म को मानते ही नहीं। आप सनातन धर्म नहीं मानते? सनातन धर्म नहीं मानते आप? सनातन धर्म मानित गए नहीं, कह तो रहे हैं। ये कौनो बात ना आयल मर्दार, नहीं। तो साथियों, ये अमेठी का एक गांव है, ये डी गांव की एक मजरा है। मैं आज यहाँ उपस्थित रहा, ये सब सभी साथी लोग बैठे रहे। हमने सोचा कि इनको टटोला जाए कि ये है कहाँ, लेकिन जिस तरीके से यहाँ आप देखा है, आप कमेंट जरूर करके बताइएगा कि क्या निकल कर आ रहा। हम किसी फिर चौपाल के लिए किसी दुकान पर किसी जगह आपको फिर लेकर चलेंगे और फिर दिखाएंगे कि आखिर अमेठी में चल क्या रहा। तब तक के लिए जय हिंद।